न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हैदराबाद से। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के रुझान आने लगे हैं और इन रुझानों में बीजेपी ने जोरदार बढ़त बना ली है। बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी 85 सीटों पर आगे चल रही है। कुल 150 सीटें हैं। 150 डिवीजन में चुनाव हुए थे। बीजेपी 85 सीटों पर आगे है। टीआरएस को 29 सीटों पर बढ़त मिली है। ओवैसी की पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट पर बढ़त बनाई है। यानी आप देखिए किस तरीके से बड़ा उलटफेर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में। हैदराबाद, खास तौर पर पुराना हैदराबाद, जो कि ओवैसी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस गढ़ में रुझानों के अंदर बीजेपी सेंध लगाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बीजेपी ने अपनी टॉप लीडरशिप को हैदराबाद में उतार दिया था। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह रैलियां करते नजर आए थे। बीजेपी आगे है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से बीजेपी खेमे में जीत जो सामने दिखाई दे रही है, उसको लेकर जश्न का माहौल किस तरीके से है। काउंटिंग जारी है और फिलहाल स्थिति क्या है वो हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखा हुआ है। 85 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यासिर हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। यासिर, ओवैसी के गढ़ में इस तरीके की सेंधमारी ओवैसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके घर में इस तरीके की चुनौती मिलेगी उन्हें। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से रुझान आए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये रुझान जो है ये पोस्टल बैलेट्स के है। पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है वो ख़त्म हो चुकी है और अब जो है पहला राउंड शुरू हो चुका है। जो वोट्स वहां पर पोल हुए थे 1 दिसंबर को, तो जिस तरह से रुझान आए उससे तो साफ ये होता है कि बीजेपी ने जो है सेंधमारी की है, न केवल सिकंदराबाद या बाकी लोग, बल्कि पुराने हैदराबाद में भी, जो कि गढ़ माना जाता है असदुद्दीन ओवैसी का, इसमें बीजेपी कामयाब हो चुकी है, बढ़त बनाने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से ये बढ़त आगे बनती दिखाई दे रही है। क्या इसमें सीटों में थोड़ी कमी होगी या वोट शेयर में कमी होगी, वो देखना होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले चुनाव में बीजेपी के पास केवल 4 सीटें थी और अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो यहाँ पर 100% नहीं 700% की जो है बढ़त है। इसके कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह साफ दिखाया है कि चुनाव किस तरह से लड़ना है, कहां पर लड़ना है, और यह बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। यासिर, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों के हिसाब से अगर नतीजे आ जाते हैं तो आगे चर्चा तो होगी कि आखिरकार यहाँ से क्या नैरेटिव सेट हो रहा है। लेकिन उससे पहले जरा बताइए, कोई प्रतिक्रिया इन शुरुआती रुझानों पर आई है क्या ओवैसी की पार्टी, टीआरएस या कांग्रेस की ओर से? देखिए, अगर हम ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इन रुझानों को, क्योंकि पहला दौर जो था काउंटिंग का वो पोस्टल बैलेट्स का है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल वो देखेंगे कि किस तरह से रुझान जो है 12-1 बजे तक सामने आते हैं, उसके बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे। जहाँ टीआरएस की बात है, टीआरएस को अब भी यकीन है कि इसमें फेरबदल हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है फिलहाल। नहीं, चलिए, ये तो उम्मीद की बातचीत है यासिर, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई है, जिस तरीके से बीजेपी को रुझानों में बढ़त मिली है, निश्चित तौर पर एक बदलाव हैदराबाद के अंदर। और बड़ा सवाल ये उठेगा, क्या ये बदलाव तेलंगाना विधानसभा के चुनावों में भी देखने को मिलेगा? क्या वहां पर भी लोग अब बदलाव के लिए वोट करेंगे? कम से कम बीजेपी इसी तरीके से नतीजे मिल जाते हैं तो अपनी तैयारी तो शुरू कर देगी आज से ही अगले विधानसभा चुनाव के लिए।